विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जातियों वाला देश हमारा है। जिस देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और इन सारी जातियों को, सारे धर्मों को, सारी परंपराओं को, सारी भाषाओं को बड़े सम्मान के साथ बांध के रखने की क्षमता रखने वाला अपने देश भारत के भारतीय संविधान का नमन करता हूं, सम्मान करता हूं। क्योंकि आज हम सुखी हैं तो हमें लगता है कि ऊपर वाले कृपा से सुखी हैं। आप सोचिए, जब आप दुखी थे तब भी ऊपर वाला था, लेकिन क्या ऐसा था कि हम सुखी नहीं थे? उसकी चर्चा करूंगा। उसके पहले मैं आज कुछ लोगों को याद करना चाहता हूं, क्योंकि 25 साल बाद आया हूं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने में माननीय राम सूरत सिंह जी, डॉक्टर जगदीश जी और यहाँ के शाखा के अध्यक्ष मनोज कुमार जी, रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर अजय जी, तेजवंश जी, परशुराम मौर्य जी, वीरेंद्र मौर्य जी, संजय राम जी, अमर जी, विजय बहादुर जी, दिनेश कुमार जी, महेंद्र सिंह जी, राम पूजन सिंह जी, और एक नाम लेने जा रहा हूं जो यहाँ बैठे नहीं, लेकिन सुबह से बेचैन है वो। कम से कम 10 फोन मुझसे कर चुके, आप आ गए क्या? वो यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन आज भी उनकी बातें उसी शेर की तरफ सुनाई दे रही थी। मुझे लगता ही नहीं था कि आधा नीचे का काम नहीं करता। मैंने आज भी ऊपर वाला उतना ही स्ट्रांग है, जबकि नीचे वाला काम नहीं करा तब भी। तो आज मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही होगी तो हमारे सम्मानित पृथ्वी सिंह जी आज नहीं आए हैं, जो आज घर पे हैं। आज उनको बड़े सम्मान के साथ मैं आदर पूर्वक नाम ले रहा हूं कि जब शुरू में कुछ नहीं होता था तब आप लोग उस समय काम कर रहे थे, वो मैं याद कर रहा हूं। नई पीढ़ी क्या जानेगी कौन क्या किया, क्या किया है। आपको ही पहचान रहा हूं। आप सामने बैठे हैं, फैजाबाद, बीज भंडार, सब मुझे याद है। एक गलियां याद है, एक लोग याद है, एक दुकानें मुझे याद है, लेकिन सारी बातों को कहने का फुर्सत नहीं, अभी टाइम नहीं है। हमारे बीच बैठे हैं कुकराड़ के डॉक्टर लल्लन सिंह जी, आज उनकी दूसरी पीढ़ी यहाँ बैठी है। मनोज कुमार जो मीडिया प्रभारी हैं, मैं बहुत सा नमन करता हूँ। जब मैं थकता था और पसीने पसीने हो जाता था तो मुंतारी बैठ के बिना डुलाते थे। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी सारी बातों? सब मुझे याद है, सब याद है। और याद वो सारे चीज़ों का, क्योंकि कहते हैं कि आप पतंग चाहे जितना ऊंचाई छू ले, लेकिन उसकी डोर हमेशा नीचे वाले के हाथ में होती है। और जिस दिन नीचे वाला छोड़ देगा, पतंग उड़ती दिखाई देगी, लेकिन वो गिर रही होती है, उड़ नहीं रही होती है। यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं, सारे गांवों का नाम अमाड़ी, कुकरा, अमाड़ी गांव को राम आशीष जी को याद करना चाहूँगा। आज वो नहीं है। जब राम आशीष जी नहीं रहे दुनिया में एक्सीडेंट के दौरान, एकदम सन्नाटा छा गया था। सच बताऊं, मैं अपने पिताजी के मरने पे नहीं रोया था जितना उस एक्सीडेंट में 8 लोग मरे थे तो मैं रोया था। तो लगा सन्नाटा छा गया है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपने डॉक्टर आर.के. मौर्य जी को, जो आज बैठे हुए हैं। इतनी तपस्या किया इन्होंने, इतने क्या किया कि जब अपने आप को सोचता हूं तो डॉक्टर आर.पी. जी को भी सोचता हूं। तो हमेशा आप लोग ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, अपने कर्मठ लोगों का सम्मान नहीं करता, उस समाज का विकास नहीं होता है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखना है और कृतज्ञ हमेशा होना चाहिए। कृतज्ञता एक बहुत बड़ा अस्त्र है। एक शब्द अगर आपने कहीं से सीखा है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। जब सम्राट अशोक के शिलालेखों को मैंने पढ़ा तो उस पत्थर के शिलालेखों पर कृतज्ञता शब्द मुझे मिल गया। आज से 30 साल पहले तो हम सोचे इतना बड़ा पत्थर, अशोक के पास बहुत सारे संदेश लिखने के लिए जगह थे, कृतज्ञता क्यों लिखा उन्होंने? लेकिन जब उस कृतज्ञता को मैंने अपने जीवन में लागू करना शुरू किया तो देखा कि ये तो बड़ा अस्त्र है। इसलिए खासकर सबका सम्मान करते हुए ये जो मैरून कलर के बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं चाहता हूं इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होना चाहिए। तो उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आज जिस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, इसके लिए बड़ा प्रयास किया गया, क्योंकि आज का दौर बड़ा व्यस्तता का दौर था। इस समय का सबका ध्यान सिर्फ एक ही कार्यक्रम पे लगा है, और वो है 26 मार्च को पाटलिपुत्र की धरती पर अपनी क्षमता दिखाना। क्योंकि अशोक तो पूरे दुनिया के हैं, सब भूल गए थे लगभग, लेकिन पहली बार राजकीय छुट्टी के रूप में, राजकीय अवकाश के रूप में बिहार सरकार ने उसका गौरव बढ़ाया है। आने वाले समय में भले ही देश में छुट्टी घोषित हो जाए पूरे देश लेवल पर, लेकिन कम से कम उस मुख्यमंत्री को तो हम लोग पक्का याद करेंगे, जिनकी वजह से आज हम लोग बड़े फख्र के साथ अशोक का नाम, कभी पटना में पता नहीं चलता था कि अशोक नाम की कोई चीज है, और आज चले जाइए तो कोई ऐसी गली नहीं है जहां अशोक का पोस्टर और बैनर नहीं लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वर्दी वालों का खेल है, वर्दी वालों का कमाल है, इसलिए हम सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो इखलाकपुर के लोगों ने बहुत ही निवेदन किया। तो इखलाक मन होता है व्यवहार, अच्छा सद्व्यवहार, अच्छी भाषा, अच्छी शैली। तो हम तो इखलाक के हाथों बिका करते हैं, कोई और होंगे दौलत से बाजार में बिकने वाले। तो इखलाक से आपने याद किया इखलाकपुर के लोगों ने, तो हमारी पूरी कमेटी ना नहीं कह पाई। तो बोला जैसे भी हो, पटना के कार्यक्रम के साथ साथ ही सखलासपुर के कार्यक्रम को भी बढ़िया बनाना है। और 25 साल बाद सिल्वर जुबली हो जाता है, इसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। और 25 साल बोलते हैं ना कि जैसे इस समय गेहूं कटाई चल रही है, इस समय भी हमारे खेतों में धान का बीज है, लेकिन दिखाई केवल गेहूं दे रहा है। जब धान कट जाएंगे, जब बरसात शुरू होगी, तो जिसमें आज गेहूं दिख रहे हैं, उसी खेतों में बिना बोए धान जम गए है कि नहीं, जिसको लमेरा बोलते हैं, बिना बोए थम जाता है समय आने पर। इसका मतलब 25 साल पहले जो बीज बोया गया था खलासपुर में, समय पाते ही अंकुरित होकर भगवान बुद्ध के रूप में आ गया। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुनिया में कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिन कारण संसार में पत्ता हिले न कोई, बिना कारण संसार में कोई पत्ता नहीं हिल सकता है, तो भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे बन सकती है? तो बस कारण, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो दिखाई देते हैं, अब कुछ कारण ऐसे हो जो दिखाई नहीं देते। अक्सर हमारा ध्यान जो दिखाई देते हैं उस पर होता है, नहीं दिखाई देने वाले पर नहीं रहता। तो आज मैं चर्चा इसी की कर रहा हूं जो दिखाई दे रही है। कहते हैं कि इतिहास खूबियों और खामियों का आईना होता है। इतिहास जो होता है खूबियों और खामियों का आईना होता है। उस पर खूबियां भी लिखी होती हैं और खामियां भी लिखी होती हैं। लेकिन जब इतिहास भूल जाता है समाज, तो अपनी खामियां भी नहीं जान पाता और अपनी खूबियां भी नहीं जान पाता। तो कोई व्यक्ति ऐसा जन्म लेता है, जैसे केबिन मैन क्या करता है, जब केबिन में जो बैठा होता है ट्रेन चलाने वाला, गाड़ी चलाता है ड्राइवर ही, तेल पानी सब ड्राइवर का ही खर्च हो रहा होता है, लेकिन ट्रेन उधर जाती है जिधर केबिन वाला चाहता है, और केबिन वाला कुछ नहीं करता। उसके केबिन में एक ऐसे डंडा होता है, उसका ऐसे खींच देता है, और जिस ट्रेन को जाना था पटना वो चली जाती है बोध गया। देखिए आप, केबिन वाला कुछ नहीं करता है, वो गाड़ी चलाता है ना कुछ करता है, वो खाली केबिन में बैठा है, बस एक घंटा ऐसे कर देता है, और जिस गाड़ी को जाना था पटना वो चली गई बोध गया। तो आज से 25 साल पहले हमने क्या किया? मूर्ति आपने बनाया, पैसा आपका लगा, इकट्ठा आपने किया, आदमी आपने बटोरा, माइक आपने लगाया, केबिन वाले तो खाली डंडवा घुमा दिया था बस। क्या अब जहां पे किसी और की मूर्ति बननी थी, किसी और की पूजा होनी थी, आज उस डंडा को घुमा देने से आज भगवान बुद्ध की मूर्ति बन रही है और बुद्ध की पूजा हो रही है। इसमें मेरा योगदान क्या है? कोई नहीं, बस खाली मैं तुम्हें कहा। लेकिन उतने से ही जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जहां पे परिवर्तन होता है वहां 1 मिलीमीटर का फर्क होता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ,
स्विच ऑन और स्विच ऑफ। थोड़े में उजाला हो गया और थोड़े से ही अंधेरा। तो आपका जो स्विच ऑफ था, मैंने केवल स्विच ऑन कर दिया था। बल्ब भी आपका, तार भी आपका, करंट भी आपका। ऐसे ही दुनिया बदलती है। तो इतिहास खूबियों और खामियों का आईना होता है। जिस व्यक्ति को अपने इतिहास का ज्ञान हो जाता है, वह अपने आप को उस आईने में देखना शुरू कर देता है। जब आप नहा के निकलते हैं तो कहाँ खड़ा होते हैं? जब पहन लेते हैं पूरा कोट पैंट टाई तो कहाँ खड़े होते हैं? आपको पता है कि मैं नहा भी लिया हूं, आपको पता है कि मैंने बढ़िया कपड़ा भी पहन लिया हूं, फिर आईने की क्या जरूरत है? इसका मतलब कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हुआ हूं कि नहीं, इसलिए आईना की जरूरत है। बारात जाना है या दुल्हा बनना है, तो बाराती भी दर्पण के सामने खड़ा होता है और दुल्हा भी खड़ा होता है, लेकिन दोनों के पहनावे में कोई ना कोई फर्क होता है कि बाराती बाराती हो जाता है और दुल्हा दुल्हा होता है आईने के सामने। तो इतिहास आईना है। जब यहाँ के लोगों को पता चला कि इतिहास में हमारा अस्तित्व क्या है, हम कैसे दिख रहे हैं, तो देखा कि इतिहास कुछ और कह रहा है और अब कुछ और दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बात संस्कृति में है वो हमारे इतिहास में नहीं है, और जो बात हमारे इतिहास में लिखा है वो हमारी संस्कृति में नहीं है। आप बताएंगे कि संस्कृति क्या है? अभी मैंने बोला कि जो बात हमारी संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है, और जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, तो बताऊंगा कि संस्कृति क्या है। तो रोज के जो रहन सहन की शैली है, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या पहनते हैं, यानी रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति है। तो पहले भी पूजा पाठ कर रहे थे, पहले भी नहा धो रहे थे, पहले भी स्मारक बनवा रहे थे, अब भी बनवा रहे हैं, अब भी कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारी रोज की रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति होता है। तो पहले मन में बातें चलती, फिर वो बाहर आती हैं। तो जब तक मन में बातें चलती रहती हैं वो हमारी होती है, लेकिन जब बाहर आ जाती है तो इतिहास बन जाता है। शिलालेख बनवाना है, उस पर लेख लिखवाना है, भगवान बुद्ध के चैत्यों को बनवाना है, ये अशोक के मन में पहले चल रहा था। ये पहले अशोक के मन में चल रहा था, लेकिन जब वो आचरण में आ गया, व्यवहार में आ गया, तो इतिहास बन गया, जिसको आज हम देख रहे हैं। अब क्या हुआ? अब उनका इतिहास जो बना हुआ है, टूटे हुए बुद्ध की मूर्तियां, टूटे हुए शिलालेख, बिखरे हुए स्तूप, उसको अब हम देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं। तो कभी मन से मूर्ति बनती थी, अब मूर्ति से फिर से मन बन रहा है। अब क्या बन रहा है? मन बन रहा है। समझिएगा ध्यान से, इतिहास कैसे होता है। यानी पहले जो मन बन रहा था वो व्यवहार में आया, तो स्तूप बने, विहार बने, शिलालेख लिखवाए गए, इतिहास कथन हो गया, नष्ट हो गया, कहीं कहीं पे कहीं बाकी है। तो जब उस टूटे इतिहास को देखते हैं हम लोग, लठियां ना होती, अशोक की लाट जमनिया में ना होती, तो शायद जमनिया में लाट ना होती तो हमारी आपकी मुलाकात ना होती। अगर जमनिया में लाट ना होती, हमारी आपकी मुलाकात ना होती। तो मुलाकात की वजह क्या है? हमारा इतिहास। अगर इतिहास नहीं होता तो कहाँ खिलासपुर, कहाँ हमारा, कहाँ आपका गांव, कहाँ के रहने वाले लोग, कहाँ चीन, कहाँ कोरिया, कहाँ जापान। जब गया था एक बार मैं कोरिया, वहां पर 46 का सम्मेलन था, 46 कंट्री का सम्मेलन था, और 46 देश के लोग आए थे। सम्राट अशोक क्लब को भी जाने का अवसर मिला, तो इंडिया से 6 लोग गए थे, तो मैं भी गया था उसमें, कोरिया 2015-14 में।
वहां जब गए तो वहां के लोगों ने बोला कि इंडिया से जितने लोग आते हैं वो बुद्ध के अनुयायी नहीं होते, वो सब पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं, मतलब हिंदू होते हैं, और यहाँ आके कहते हैं बुद्धिस्ट है। यू आर आल्सो हिंदू नॉट बुद्धिस्ट। हमको बोला उन्होंने, तो मैंने बोला कि एकदम आप ठीक बोल रहे हो, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं, मैं तो बुद्ध का वंशज हूं भाई साहब। आई एम नॉट बुद्धिस्ट, आई एम नॉट बुद्धिस्ट, आई एम डायनेस्टी ऑफ बुद्धा। मैं उनके खानदान का हूं, उनका खून मेरे अंदर दौड़ रहा है, मैं उनका फॉलोअर थोड़े हूं। बुद्धिस्ट चाइना है, बुद्धिस्ट कोरिया है, बुद्धिस्ट जापान है। डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य नॉट बुद्धिस्ट, मैं तो बुद्ध का वंशज हूं। हमारी दुकान है मिठाई की, और अपनी दुकान की मिठाई निकाल के खा तो क्या मैं कस्टमर हो जाऊंगा? मैं ग्राहक हो जाऊंगा? अरे तेरे घर का मिठाई जितना निकाल के खा, लेकिन दूसरा लेगा तो ग्राहक हो जाएगा, दूसरा लेगा तो ग्राहक हो जाएगा। तो शाक्य वंश के लोग, मौर्य वंश के लोग, ये तो दुकान के मालिक है भाई। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग हीन आने वाले हो कि महायान वाले हो? बोला तो हीन आने वाले कि महायान वाले? बोला ना भैया, हम लोग भगवान बुद्ध के वंशज हैं, तो हम हीन यान वाले हैं ना महायान वाले हैं, हम तो मूल यान वाले हैं। मूल माने जड़, ये मूल यान है, और मूल यान से दो निकलता है, प्रांकुर और मूलांकुर दोनों निकलता है। देखता है ना, जन्म से दो निकलता है, प्रांकुर और मूलांकुर। तो हम तो मूल यान है, हमसे निकला हीन यान, हीन यान से हम नहीं निकल रहे हैं। इस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए, इसको फील होना चाहिए। तो वहां मैंने बोला कोरिया में कि आई एम नॉट बुद्धिस्ट, आई एम डायनेस्टी ऑफ बुद्धा, मैं बुद्ध का वंशज हूं। इसका एहसास आपको भी होना चाहिए, और इसका एहसास हो। आज 30 साल से इसी को फील करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए कहता हूं कि खिल रहे हैं फूल, जनता कर रही है बागवानी, अब जग रहे हैं लोग तो हिल रही है राजधानी। आज पटना हिल रहा है, लखनऊ हिल रहा है, और देश का प्रधानमंत्री। आज 70 सालों से देश हमारा है, लेकिन कोई नहीं बोलता था कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। अब क्यों बोलना आ रहा है? शांत रहिए। अब क्यों बोलना आ रहा है? तो अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, आप बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी माई मरती है ना, तो पहले किसको रोकना चाहिए? जिसकी मरी है उसको, या जिसका मोहल्ला है उसको? मरी है, जो मरी है पहले उसका काम है रोना, उसकी मां, जिसकी मां मरी है। लेकिन वो सोच रहा है कि पहले मोहल्ला वाला रोना शुरू करेगा तो हम कंफर्म हो जाए कि माई सच्चों का मर गई, क्या सब रो रहे हैं। तो इतना यकीन मान लीजिए, माई चाहे जिसकी मरी हो, लेकिन जो रोना पहले शुरू करेगा भीड़ वहीं लग जाएगी भाई साहब, भीड़ वहीं लग जाएगी, उधर चली जाएगी। जब भीड़ वहां जाके जमा हो गई, अब बात में चिल्लाते रहिए माई मेरी है, माई मेरी है, कोई आपका नहीं है। इसलिए पहले रोना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आपने रोना शुरू कर दिया है तो आज बहुत सारे दल, राजनीतिक दल जो सैकड़ों साल से बने हुए हैं, उनको बुद्ध अशोक अब याद आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे? तो सारे दल वाले लोग अशोक की जयंती दल से मना रहे हैं, और हम लोग उसे दिल से मना रहे हैं। तो दल से मनाने वाले आज मना रहे, हो सकता है कल ना मनाएं, लेकिन दिल से मनाने वाले तो जब तक धरती रहेगी तब तक मनाते हैं। और ये जिम्मेदारी आपकी है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि सरकार ने उसे राजकीय महोत्सव बनाया है, तो आपको इसको सामाजिक महोत्सव बना देना है। और सामाजिक महोत्सव तब बनेगा जब 26 तारीख को भले आप पटना चले जाइएगा, लेकिन आपकी मालकिन अगर घर रह जाएगी, आपकी घरवाली घर रह जाएगी, तो सब लोग बोल के जाइएगा कि मैं पटना जरूर जा रहा हूं, लेकिन 26 तारीख को हमारे घरों में पूरी पकवान पक्का बनना चाहिए। 26 तारीख को चैत की अष्टमी, क्योंकि आप तो चले गए पटना,
आपको तो पता चलेगा अशोकाष्टमी है, लेकिन आपके बच्चों को कैसे पता चलेगा अशोकाष्टमी है? आपके घर वालों को कैसे पता चलेगा अशोकाष्टमी है? तो जब आपको पता चल गया पटना जाके, वो एक विचार है और पूरी पकवान अपने घर में बनवा दिया, बच्चों को बता दिया, आज जिस दिन बच्चे अशोक जयंती मनाना शुरू कर देंगे, वो विचार उस दिन संस्कार बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा। 1 साल करेगा तो संस्कार बन जाएगा, 2 साल करेगा तो संस्कार बन जाएगा, 3 साल करेगा तो संस्कार बन जाएगा, और निश्चित तारीख के दिन हर साल जब हो जाएगा, उसी को त्योहार कहा जाता है। उसी काम को रिपीट करने लगता है तो हो जाता है। तो ये आपके हाथ में है, ये आपका काम है। अब आप रोने को तैयार हैं तो जमाना आपके साथ रोने को तैयार है। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, आपको पता है आपके घरों में भले गंगा जल होता होगा, मरते समय तुलसी गंगा जल दिया जाता होगा, लेकिन जाइए चीन, जाइए जापान, जब वो लोग घूमने आते हैं तो सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, यहाँ की जो माटी है अपने बर्तन में भर के लेके जाते हैं। यहाँ की मटिया, बोध गया वाली, सारनाथ वाली माटी लेके जाता है अपने देश। वहां जब कोई मरने लगता है, सुनिए ध्यान से, आपका संस्कार उनका संस्कार में क्या फर्क है? आपने क्या सिखाया, उन्होंने क्या सिखाया? आपका कोई मरता है तो क्या कहते हैं? अरे भाई अंतिम बार का तुलसी गंगा जल दे कम से कम। क्यों? क्योंकि आप कहीं और से संस्कारित हो रहे हैं। आपके अंदर जो कह रहे हैं कि तुलसी गंगा जल दे दो, ये आपका संस्कार नहीं है। आपने संस्कार कहीं से उधार किया और उसके संस्कार को आप प्रोपेगेट कर आगे बढ़ा रहे हैं। वो क्या करते हैं जापान वाले, कोरिया वाले, जब वो मटिया लेके जाते हैं बोध गया सारनाथ की, तो जब वहां जब कोई मरने लगता है तो वो लोग उस मटिया उसके मुंह में रख देते हैं, जो मरने वाला व्यक्ति है। अंतिम समय कहते हैं कि हे तथागत, इस बार भले यह व्यक्ति का जन्म चीन, जापान, कोरिया में हो गया है, लेकिन अगली बार जन्म देना तो इस माटी में धनुष के मुंह में रखी गई है। इस माटी में तो यहां से लेकर गए थे, और आप लोगों को पता नहीं, डिक्शनरी जाके चेक कर लीजिएगा, स्वर्ग कहां है, हेवन किसे बोलते हैं? चाइनीज भाषा में, जापानी भाषा में स्वर्ग का मतलब लिखा है भारतीय क्षेत्र। स्वर्ग का है भारतीय क्षेत्र, यानी दुनिया के लोग स्वर्ग भारत में खोज रहे हैं। अब भारत के लोग स्वर्ग कहीं आसमान में छेद कर खोज रहे हैं, पता नहीं कहां स्वर्ग है। दुनिया के लोग स्वर्ग भारत में खोज रहे हैं और भारत के लोग आसमान छेद के खोज रहे हैं, ऊपर कहीं स्वर्ग होगा, ऑफिस कार्यालय होगा उसका। समझिए बात। अब खासकर हम तो भाई बगल वाले प्रांत से आए हैं, लेकिन आप तो सीधा पावर हाउस वाले हैं ना। अपने लिए साले पावर हाउस है भाई बिहार। मैं तो सोचता हूँ कहीं उत्तर प्रदेश का नाम बिहार क्यों नहीं हो गया। लेकिन इतिहास पढ़ा मैंने तो समझा कि उत्तर प्रदेश को बिहार बनाने के लिए 60,000 बुद्ध विहार बनाना पड़ेगा, तब बिहार होगा। और इतिहास में सम्राट अशोक ने 60,000 बुद्ध विहार इसी बिहार में बनवाया था। 4 किलोमीटर पर, लगभग 4 किलोमीटर प्रत्येक गांव में बुद्ध विहार थे, और उसी बिहारों की वजह से इस प्रांत का नाम बिहार नहीं, बिहार, बीआई नहीं, VI। एक बार मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा कि अगर कुछ देना चाहते हैं सम्राट अशोक क्लब को, तो स्पेलिंग जो BIHAR है उसको VIHR कर। तो लोग बोले अब तक नौकरी नहीं मांग रहे थे, रोजगार नहीं मांगे। भी और बी में क्या होता है? भी और बी में वही हो जाएगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। विकलांग को दिव्यांग करते हुए तो क्या हो गया? विकलांग को क्या बोलते हैं लोग? दिव्यांग। तो क्या उसका पैरवा सीधा हो गया? क्या फूट गई तो फिर से आ गई? तो आखिर विकलांग को दिव्यांग करने से क्या होगा? इसका मतलब कुछ न कुछ होता होगा जो हमें पता नहीं है। तो अगर विकलांग को दिव्यांग करने से बहुत कुछ हो सकता है, तो बिहार को बिहार करने से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो होगा, उसको पता चलेगा जिसके पास इतनी दूरदर्शिता होगी, वो जानेगा इसका क्या मतलब है। क्या हो जाएगी तरफ, क्या हो जाएगी? लठिया का नाम पहले लठिया था,
लठियां, लाठी, लाठी माने गुल्ली माई, क्योंकि जिस तरह कहानी गढ़ी होगी कि गुल्ली माई है, ये गुल्ली डंडा है, तो गुल्ली लकड़ी का होता है, तो पत्थरवा को लकड़ी नहीं बना सकते तो सतरे का लकड़ी बना दो, क्या दिक्कत है? पत्थर को लकड़ी नहीं बना सकते, सब तो कोई लकड़ी बना दो। तू लठिया को सो लठिया कर दिया, लाठी माने लड़की, लाठी माने लकड़ी, लाठी माने लकड़ी, लकड़ी माने गुलिया माई। तो सम्राट अशोक क्लब के लोग जब जागे तो सबसे पहला परिवर्तन किए, ठा को टा बनाया और लठिया को लटिया कर दिया। लटिया माने पत्थर, पत्थर को अशोक की लाट। तो एक अक्षर से कितना बड़ा बदलाव आ गया। लेकिन अभी हमारी उतनी क्षमता नहीं समझने की। कितना मेहनत लगा होगा 30 साल से, तब जाके लोग आज इस रूप में आए हैं। तो एक दिन में इतिहास बनता भी नहीं, एक दिन में इतिहास बिगड़ता भी नहीं। बिगड़ने में समय लगता है और बनने में भी समय। बस फर्क इतना ही है कि जो मन में चल रहा था अब मंचों पर दिखाई देने लगा है। अब रोज उसको देखेंगे बच्चे, छोटे बच्चे, हमारी बहनें, सब लोग देखेंगे। तो पहले मन से मूर्ति बनती थी, अब मूर्ति से मन बनेगा, मूर्ति से मन बनेगा। और जब मन बनेगा तो घर के विचार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे। हम रहें चाहे न रहें, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए छोटा मोटा काम नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इतिहास आईना होता है और आईने के सामने अपने आप को खड़ा करता है आदमी, तो उसके हिसाब से अपने आप को सजाना शुरू करता है। तो अखिलासपुर के लोग जब अपने इतिहास के आईने के सामने खड़े हुए तो देखा कि इतिहास कुछ और है, आईना कुछ और बोल रहा है। तो हमको आईने के अनुसार तैयार होना चाहिए, क्योंकि आईना में वही दिखता है जैसा हम लोग होते हैं। तो इसी गांव के लोग पहले कुछ और बना रहे थे, और जब पता चल गया तो कुछ और बना रहे हैं। माने पहले इतिहास हमें बनाता है, सवाल ऐसा होता है कि इतिहास फिर हमें बनाता है। पहले हम इतिहास बनाते हैं, फिर इतिहास हमें बनाता है। तो अशोक ने क्या बनाया? इतिहास। अब वो इतिहास हमें बना रहा है, हम उसके अनुसार अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए तो आज की बात मेन रूप से संस्कृति का है। तो रोज की जो रहन सहन की शैली है उसी का नाम संस्कृति होता है। और चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है, चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। अपने घर के बच्चों का अगर चरित्र बदलना चाहते तो एक छोटा काम तो कर ही दीजिए, क्योंकि आप कुछ काम करते हैं बाकी स्वयं होने लगता है। जैसे मान लीजिए अपने खेत में चना बोना है, तो आप क्या करते हैं? खाली जोतते हैं, चना डाल के पट्टा मार देते हैं। बाकी आपका काम क्या है? बाकी खाली चेक करते हैं कि अंकुरित भइल बा कि नहीं, जमल बा कि नहीं, कि खोजिया खोले देखते हैं उसमें। वो अपने ही जमता है, आपका काम केवल ढक देना है जमीन के अंदर। तो उसी तरह एक छोटा काम जरूर करिएगा कि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। तो कम से कम आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हो अपने घरों में जाइएगा, तो कम से कम सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध और बाबू जगदेव प्रसाद की तस्वीर तो अपने घरों में जरूर लगाइएगा, क्योंकि चित्र से ही चरित्र बनता है। कोई पूछेगा कौन थे, तो बोला मेरे दादा थे। अच्छा, दादा ऐसे थे क्या? हाँ, मेरे दादा का भी 2 बा था, मेरे पिताजी का 2 बा था, लेकिन इसके पहले जो तस्वीर लगी